ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्यूसडे के लिए। एक्सपायरी नज़दीक है, क्या ट्रेड्स बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, वो सारी चीज़ें अपने लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ऑप्शंस का डेटा भी देखना है, किधर क्या एक ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं ना, वो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या देखने वाले हैं हम। मार्केट में बैंक निफ्टी ने आज बचाया काफ़ी हद तक। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी टूटते रहे, लेकिन बैंक निफ्टी आज डट के खड़ी रही, ठीक है। बैंक निफ्टी डबल बॉटम पे है, ठीक है। अभी यहां से समझना ध्यान से, अगर गैप खुलती है मार्केट किसी भी कारणवश, ठीक है, तो मिल जाएगा बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट एरिया एक्सपायरी के लिए, और ऊपर आपकी एक रेजिस्टेंस एरिया, जो कि मार्केट को एक वोलेटाइल बना देगी। लेकिन हो सकता है चांसेस आर कि पुट साइड को ये जीरो कर दे उस केस में, है अगर गैप खुलती है तो। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मार्केट ने एक्शन क्या बनाया है, यहां से मार्केट चली थी, गिरी, देन वापस एक पुल बैक, देन अगेन फॉल, देन पुल बैक। अभी पुल बैक के बाद मार्केट यहां पे आई है। 3-4 केस होते हैं कि लगातार गिरती चली जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते, बजट का वीक भी है, बजट आने वाला है, तो उस केस में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पॉज दे और एक रिकवरी रैली को दिखाए, ठीक है। देयर आर चांसेस ऑफ दिस ऑल्सो। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और लेवल्स को मार्क करेंगे, ठीक। अभी के लिए कल आपको क्या बताया था, 47,890 के आसपास का लेवल बताया था, और निफ्टी में आपका 775 बताया था। मैंने आपको एक सेम चीज बताई कि अगर सपोर्ट पे डायरेक्टली खुलती है तो वहां पे सेल नहीं करते हैं, और रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट खुलती है तो वहां पे बाय नहीं करते हैं। आज खुली कहां पे, सीधा 47,800 की सपोर्ट एरिया पे। क्या मैं यहाँ से बाय करूं, सेल करूंगा इस जगह पे? द आंसर इज नो। हमने एक बाय का ट्रेड लिया था, प्रीमियम चैनल में आगा था, उसमें आपका टारगेट हिट हुए थे, वो बाय का चला भी जाता था बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड इस जगह पे हमने बाय करा था, ये एरिया था, ठीक है। अभी बात करते हैं कि यहां से आया, मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, और लास्ट में क्लोजिंग दी थी इसने यहां पे। कोई एक्शन नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। अगर खुलेगी कहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है मार्केट के लिए। अगर मार्केट खुलती है फॉर एग्जांपल 48,100 200 के ऊपर, जो कि हम गैप कहलाता है, यानी गैप मार्केट खुलेगी, तो ये सारे आपके सपोर्ट एरिया बन जाएंगे। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस है मार्केट खुल जाए साइडवेज। साइडवेज खुलेगी तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा गैप डाउन के केस में भी और साइडवेज के केस में भी। अगर मार्केट वापस से ऊपर चलना शुरू करती है तो यहां से यहां तक एक चैनल ड्रॉ करेंगे, और यहां पे लेवल आ रहा है साइडवेज के केस में 48,125 का, ठीक है। ये अगर क्रॉस करती है इस जगह को, तो वापस से आपका 48,400 के लिए प्लान को अपना होना चाहिए, ठीक है। नीचे कहाँ पे है, अगर साइडवेज खोल के नीचे चलना शुरू करती है तो ये आपका लो टूटेगा 48,000 का वापस से, तो आपको कहाँ तक के लिए 47,800। उसके बाद एक बार हमें डिसाइड करना पड़ेगा स्क्रीन पे कि यहाँ से सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब भी मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन पे ट्रेडिंग होगी, इसका मतलब क्या है, मुझे तो पता नहीं ना कि कहाँ पे से घूमेगी नहीं घूमेगी। वहां पे आप आरवी डेटा का यूज कर सकते हो, ठीक है। आरवी डेटा आपको अगर चाहिए होगा, प्रीमियम चैनल में भी जुड़ना है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई लर्निंग सीखनी है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपका लेवल्स इसमें नीचे कुछ है नहीं, तो नीचे के लेवल आपको फिर इसके नीचे तो 840 890 के नीचे आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्रांग है, जो जहां से गिरावट दिखाई है, ठीक। 627 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मतलब अगर लेट से बाय चल गया, आपने प्रॉफिट बाय साइड में बुक कर लिया, ठीक है, बाय करने के बाद वापस मार्केट ऊपर जा रही है और 650 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिख रहा है, तो सेल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं उस केस में, ठीक है ना। तो वो चीज़ को मतलब दोनों साइड मौके मिल सकते हैं कल, ये चीज़ है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, ओके निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा डेटा पॉइंट्स कल आपके नेगेटिव ही बने थे, है ना। निफ्टी ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया। बड़ा बहुत मज़ेदार एनालिसिस बताता हूं। किसी भी कारणवश कल निफ्टी क्लोजिंग दे गई 23,000 के ऊपर, तो क्या होगा समझना ध्यान से। ये है आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल उस केस में, और यहां से मार्केट फिर ऊपर की रेंज यानी 23,500 बहुत तेजी से टेस्ट करने को आएगी। ऐसा हमने प्रीवियस डेज में कई बार देखा। जैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल होती है तो नीचे की रेंज तेजी से टेस्ट करती है, सिमिलरली ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो कल का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। अब इसका निफ्टी में हम लोग एक ऑप्शन का लेवल भी मार्क करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पे नीचे जाएगा तो कहाँ पे, ऊपर जाएगा तो कहाँ पे, है ना। 22,795 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको बताया गया था। वहीं से मार्केट यहाँ से आज लौटा है ना। कितने बजे, 786 है, 775 आप 7-8 पॉइंट तो आप मैनेज कर ही सकते हो, राइट। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, गैप खुलने के बाद ये एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ये आपकी एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हमने फॉल्स ब्रेकडाउन होगा ही होगा, जो वन डे पे अभी हमने देखा था। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तो ये आपकी एक रेजिस्टेंस कल के लिए बनी रहेगी, ठीक है। अब करना क्या है इस केस में, मान लो खुल जाए गैप,
ORB का यूज करना है उस केस में, ठीक है। अगर मार्केट खुल जाती है, अच्छा दो पॉइंट है, गैप खुलेगी तो या तो ORB का यूज करना या वापस से नीचे आके इसी जगह पे सपोर्ट बनाए, ये जो एरिया है ना इस जगह पे सपोर्ट बनाए, तब अपने लोग बाइंग की साइड जा सकते हैं गैप अप केस में। व्हाट इफ गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलेगी तो अगेन अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपका पर तकलीफ हो जाएगा। अगर मुझे कोई लेवल नहीं मिला 22,500 से पहले, ठीक है, राउंड लेवल है वो, इससे पहले कुछ नहीं मिला तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होगी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब आरबी सेटअप में अपना देखेंगे कहाँ पे बॉटम या वो बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का चीज़ हो गई। अब एक बार निफ्टी के एक ऑप्शन के एनालिसिस भी कर लेते हैं। पहले ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि कौन पे बना हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपका ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, 1,60,000 22,650 पे भी आपकी ये अच्छे से लोगों ने कॉल राइटिंग करके गए हैं। 29 लाख कॉल्स आपकी 22,900, 23,000 पे आपकी अच्छी कॉल्स हैं। 23,000 की कॉल कहाँ राइट है आप देख लो, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये समवेयर अराउंड 100 इस पे 140 पे है, इस जगह पे आपकी इसका रेजिस्टेंस है। मतलब अगर 23,000 की कॉल कभी भी 135 के आसपास आएगी तो मैंने आपको 5 केसेस पढ़ाए हैं, वही 5 केसेस को लगाना है, उसमें से कोई एक केस बनेगा अगर 137 पे मार्केट आता है तो 137 का लेवल अपने लोग नोट डाउन करके रख लेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है। सारे ही हम लोग खोल खोल के निकालते हैं। अभी मैंने एक ऑप्शन जो कि हमने वादा किया था कि एक ऑप्शन डेली की एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे राइटिंग है इस जगह पे, ये एरिया दिख रहा है, दिस इज अ राइटिंग लेवल ऑफ निफ्टी का, इस वाली कॉल का 23,000 की कॉल का, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग बड़ी पता है कब आएगी, जब मार्केट ऊपर 25,000 की तरफ जाने को तैयार, 23,500 को जाने को तैयार होगी, जब इसके ऊपर निफ्टी आपका कैंडल क्लोज कर देगी, मतलब आपका क्लोजिंग इस कॉल के ऊपर हो जाएगी, तभी तो राइटर फंस जाएंगे। बायर पैसा कब कमाता है, ऑप्शन बायर, जहां पे सेलर लूज करता है ना। थोड़ा सा तेज तेज होगा आज के दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पुट राइटर्स मार्केट में है नहीं। डेटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, अभी सब कुछ भूल जाओ, सारी एनालिसिस भूल जाओ और सारी एनालिसिस को साइड में रख के क्या बता रहे हैं, कॉल राइटिंग इज मोर देन पुट राइटिंग मींस नेगेटिव डेटा, है ना। ओके, निफ्टी बैंक पे आते हैं, क्या कह रहा है, पुट राइटर्स इसमें दिख रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी का उतना नेगेटिव डेटा नहीं बना है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी में ओके, ओहो चलो एक और स्ट्राइक की एनालिसिस करते हैं 47,500 की, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा के करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, कहाँ पे आपका OI एडिशन हुआ है, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ओके, समवेयर अराउंड 2 लाख से 3 लाख वाली रेंज कहाँ है, ये आ गई आपकी 845, 296। क्या ये वापस से राइटिंग है क्या, मतलब ट्रैप हो रहे हैं क्या, इसको देखना है अपने को। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई खास OI का चेंज हुआ नहीं है ना, तो इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। OI का चेंज हुआ है आपका 2 लाख से 730 का प्राइस से लेके 855 का प्राइस। चलो मार्क करते हैं, बैंक निफ्टी 47,500 की कॉल है ना, ऑप्शंस कॉल, ये आ गई आपकी जैन की कॉल, ये रही है ना। क्या मार्क्ड है इसमें, 731 से लेके 850, 731, 850, अच्छा ओके, ये एरिया ओके। मतलब पहला साइन मुझे बैंक निफ्टी में तेजी का कब दिखेगा, जब मार्केट आपका इस एरिया के ऊपर, ये रेजिस्टेंस अभी फेस करेगी इस एरिया में, ये कॉल जब इसके ऊपर निकलना शुरू होगी तब आपका एक बार को बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी ज़्यादा दिखेगी, देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ अपने को मार्क करके रख लेनी है निफ्टी बैंक के अंदर। अदरवाइज ये राइटर्स बैठे, अगेन यहाँ पे आके कुछ करने का एक्शन मैंने आपको 5 तरीके बताए, वही 5 तरीके से होता है, उसके अलावा कोई छठा तरीका नहीं होता है ना। तो अगर किसी को भी सीखना होगा तो वो व्हाट्सएप पे आके मेंशन कर देना सीखने के लिए, ठीक है। बट ये एनालिसिस करने में आई होप आपको मजा आ रहा होगा। हमने पिछले 2 दिन से कुछ नया चीज करी और अच्छा चला भी है। जो पुट साइड का आपने देखा था, पुट राइटर्स कब ट्रैप होते हैं, सिमिलरली कॉल राइटर्स भी कभी ना कभी ट्रैप होते हैं, तो वो आपको इस तरीके से डेली बेसिस पे दिखता जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।